फिर से एक्सरसाइज 1.2 लेकर आ गए। आज हम लेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेट अगेंस्ट देम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर? y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x³ प्लस 3x एट x इक्वल्स टू 1। इसका मीनिंग जान लेते हैं। पहले हमें क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है, फिर इनवर्स। ओके, जो आपको ये x दिया है, हमने डेरिवेटिव सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हमें वहां पुट करनी है। ओके, इनवर्स में नहीं, डेरिवेटिव निकलने के बाद आपको x की वैल्यू पुट करनी है। देखिए कैसे सीक्वेंस, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स टू दी पावर 5 यानी एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा, और एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या है हमारा? n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। दिस इज फॉर्मूला इज अप्लाई। क्या आएगा? 5 एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 प्लस 2a एज इट इज आएगा। उसके बाद एक्स टू दी पावर 3 यानी 3 क्या आएगा? फ्रंट, मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 5 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 6 एक्स टू दी पावर 2। 6 क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा? 6 प्लस 3। और यहाँ देखिए dy अपॉन dx, यहाँ बेस में आपको x इक्वल्स टू 1 लिखना है क्योंकि पॉइंट है आपका 1। तो जहाँ आपका x है वहाँ आपको पुट क्या करना है? 1 पुट करना है। 5 इन ब्रैकेट 1 टू दी पावर 4, देखिए यहाँ x है तो आपको पुट क्या करना है? 1 प्लस 6 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पुट क्या करोगे आप? 1 स्क्वायर। तो आपको इतना पता है 1 टू दी पावर 4 क्या होगा? 1 टू दी पावर 4 क्या होगा आपका? 1 ही होगा। तो क्या आएगा? 5 प्लस 6 प्लस 3 तो क्या होगा? 40। अब इसका इनवर्स, इनवर्स क्या आएगा? डी एक्स अपॉन डी वाई, बेस में क्या आएगा? एक्स इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, आंसर क्या है हमारा? 14। तो क्या आएगा? 1 अपॉन 40। ऐसे आपको सॉल्व करना। y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x प्लस 3x प्लस 2 एट x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हमें क्या करना है? 0 पुट करना है x की वैल्यू। सेम कंडीशन, ई टू दी पावर x प्लस x का डेरिवेटिव 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, 2 कॉन्स्टेंट तो क्या आएगा? प्लस 0 ई टू दी पावर x प्लस 3। और यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो ई टू दी पावर x है तो क्या आएगा? यहाँ 0। और आपको इतना याद होना चाहिए ऑलवेज, ई टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या आएगा? 1 प्लस 3 तो क्या आएगा? आंसर 4। फिर इसका इनवर्स क्या आएगा? 1 अपॉन 4। करेक्ट। सिर्फ इसका क्या करना है? उल्टा कर देना, यानी रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2 log x³ और एट x इक्वल्स टू 1। अगेन डिफरेंशिएशन करना है, पर यहाँ डायरेक्टली आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है क्योंकि देखिए आपका एग्जांपल क्या है गिवन? 3x स्क्वायर प्लस 2 log x³। देखिए आप फंक्शन के ऊपर पावर है और ये भी लॉग में, तो आपके पास फॉर्मूला है log a टू दी पावर b। तो फॉर्मूला क्या आपका? b log a, मतलब पावर आपको फ्रंट में लेकर जाना। तो यहाँ से पावर फ्रंट में आएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 log x। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करना आपको, 3 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर है तो क्या आएगा? 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय log x का क्या है? 1 अपॉन x। क्या आएगा? 6x प्लस 1 6 अपॉन x। क्या आएगा? 6 प्लस 6, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 अपॉन 1 तो क्या आएगा? 6 प्लस 6 क्या होता है? 12। और इसका इनवर्स क्या आएगा फिर आपका? dx अपॉन dy x इक्वल्स टू 1 1 अपॉन 12। फोर्थ, y इक्वल्स टू साइन x माइनस 2 इन ब्रैकेट कंप्लीट प्लस x स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 2। डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, और ये पूरा ब्रैकेट आपका क्या है? x है। फिर इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। फिर देखिए cos x माइनस 2 इन ब्रैकेट x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0 प्लस 2x। क्या आएगा फिर? यहाँ cos x माइनस 2 प्लस 2x। फिर यहाँ x की वैल्यू क्या है? 2 पुट करनी है तो क्या आएगा? cos x की जगह 2, 2 माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 माइनस 2 क्या होगा? 0 प्लस 4। और cos 0 की वैल्यू, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या आएगा? 1 प्लस 4 5। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1 अपॉन 5। फोर्थ क्वेश्चन, f of x इक्वल्स टू x³ प्लस x माइनस 3 फाइंड
एफ इनवर्स डैश ऑफ 0। आपको अब एक्स की वैल्यू क्या दी है, देखिए आप यहाँ कंफ्यूज होते। एफ इनवर्स डैश ऑफ 0 दिया है, मतलब ये 0 यानी कि आपका एक्स ही है। क्या है? एक्स ही है। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको? 0। देखिए फिर इसका एफ डैश क्या आएगा? 3x² + 1। एक्स की जगह पुट क्या करोगे आप? 0 0 + 1, 3 × 0 0 ही होगा, +1 क्या आएगा? 1। अब एफ डैश इनवर्स है तो इनवर्स को हम ऐसे राइट डाउन करते हैं, एफ डैश इनवर्स क्या है? एफ इनवर्स डैश ऑफ 0 क्या आएगा? फॉर्मूला 1/f डैश ऑफ 0। आपका क्या है? 1 आंसर है, तो क्या आएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग द डेरिवेटिव प्रूफ। अब देखिए tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = π/2। अब हमें π/2 प्रूफ करना है। इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारा? π/2। पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है आपके पास? tan इनवर्स x का क्या है फॉर्मूला? 1/1 + x²। और उसके बाद cot इनवर्स x क्या फॉर्मूला है? -1/1 + x²। यही फॉर्मूला यहाँ हमें अप्लाई करना। क्या आएगा? tan इनवर्स x 1/1 + x² प्लस cot इनवर्स -1/1 + x²। यहाँ माइनस माइनस और प्लस क्या होगा? 0 आंसर आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। फिर हमें क्या करना है? यहाँ पुट करना है एक्स की जगह 1 पुट करना। क्या पुट करना है? 1। और गिवन इक्वेशन जो आपका ये LHS साइड है उसमें पुट करनी है वैल्यू 1। क्या आएगा? tan इनवर्स 1 + cot इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है? π/4 यानी 45 डिग्री की। π/4 + π/4 क्या आएगा? 2π/4। यहाँ रिड्यूस कर देंगे हम, क्या आएगा? π/2। दिस इज अ फाइनल। देखिए आपका प्रूफ हो गया। tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec इनवर्स x + cosec इनवर्स x = π/2 ही पुट करना है। और यह इस पर ध्यान दीजिए, mod ऑफ x > 1। ये क्यों दिया है? क्योंकि आपके पास सेक और कोसेक के 2 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? 2 फॉर्मूले। उसमें से हमें ओनली एंड ओनली 1 फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसलिए आपको यहाँ x > 1 दिया है। देखिए एफ डैश ऑफ एक्स सेक इनवर्स ऑफ x क्या आएगा आपका? 1/x √x² - 1 माइनस 1/x √x² - 1, क्योंकि हम प्लस है और कोसेक का फॉर्मूला क्या है? माइनस। माइनस 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 प्लस क्या होगा? माइनस। क्या आएगा? 0। एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सेम प्रोसीजर यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह 1 पुट करना है। सेक इनवर्स 1 + कोसेक इनवर्स 1। सेक इनवर्स 1 की वैल्यू 0 आती है, मतलब ये 0 डिग्री का है, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा? 0। और कोसेक इनवर्स 1 ये कौन से डिग्री का है? π/2 यानी 90 डिग्री का है, इसलिए π/2। फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? सेक इनवर्स x + कोसेक इनवर्स x = π/2। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।